स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। आपकी स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिख रही होंगी जो उत्तर प्रदेश के सरकारी भर्तियों की हालत को बयां कर रही हैं कि आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की हालत क्या है। पहली बात तो भर्ती समय पे आती नहीं, जो आती भी हैं उनकी परीक्षाएं होते होते काफ़ी समय लगता है, और बाई चांस परीक्षा हो भी गई तो उसमें अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेपर लीक। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि लोक सेवा आयोग, जो कि अभी तक जिसकी क्रेडेंशियल थोड़ी अच्छी थी, ऐसा माना जा रहा था कि लोक सेवा आयोग समय पर भर्तियां कराता है और काफ़ी हद तक निष्पक्ष रहती हैं, लेकिन इस बार आरओ की जो परीक्षा आई, यहाँ पे भी बड़ी भर्ती थी, 400 से ज़्यादा पद थे। इसका पेपर लीक हुआ, उसको लेकर छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांग है कि इसका री एग्ज़ाम कराया जाए। अभी ये शांत भी नहीं हुआ था कि 17 और 18 फरवरी में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जो कि काफ़ी बड़ी भर्ती थी, इसकी परीक्षा जो 17 और 18 फरवरी को हुई, इसका पेपर भी लीक हो गया। 17 तारीख को भी कुछ खबरें आई थी, लेकिन उसको पुष्टि उसकी नहीं हो पाई। 18 फरवरी को जो पेपर हुआ है, उसके आंसर की पहले से ही सोशल मीडिया पर घूम रही थी। आप ये समझिए कि 5 साल के लंबे गैप के बाद आपने भर्ती दी, और बिना किसी बहुत तैयारी के छात्रों के लिए बहुत मौका नहीं मिला, लेकिन जो भी समय था उसमें उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। और क्योंकि उनका एक जो दौर है बेरोजगारी का, उसको ख़त्म करना था, उनको अपने घर परिवार, अपनी खुद की उम्मीदें जो थी उसको पूरा करना था, इस वजह से काफ़ी मेहनत की छात्रों ने। और परीक्षा देने कहाँ से किस तरीके से गए, काफ़ी इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, उसके बावजूद सब लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए, पूरी तैयारी से, पूरी मेहनत से गए। लेकिन हुआ क्या, पेपर लीक जो होता आया है। उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं है, बस दिक्कत यह है कि कुछ भी बदला नहीं। अगर हम बात करें कि बीडीओ की जो परीक्षा हुई थी 2018 वाली, उसका भी पेपर लीक हुआ था। उसके बाद भी बड़े बड़े दावे किए गए थे कि परीक्षाओं की जो भी भर्तियां हो रही हैं उसको निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा, और जो नकल करने वाले हैं, पेपर आउट करने वाले, उन पर कड़ा दंड दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी बदला नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इसको लेकर सरकार का जो रवैया है बहुत बहुत संतोषजनक नहीं है। कुछ भी इसमें बदलाव नहीं हुआ। आप पिछले 5 साल में देख लीजिए कि कितनी भर्तियां हुई जो बिल्कुल समय से हो गई और निष्पक्ष तरीके से हुई। हर भर्ती के बाद यही आता है कि पेपर आउट है। अब आउट हुआ या नहीं हुआ ये सरकार के ऊपर है। सरकार की तरफ से पहले जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा वैसे आ जाएगा कि एक आपके पास प्रेस रिलीज आ जाएगा कि परीक्षा सुचारू रूप से और सुचितापूर्ण ढंग से, मतलब बिना किसी नकल के कंप्लीट हो गई। पहले यही आ जाएगा। पेपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन आपको ये देखने को मिल जाएगा कि परीक्षा ठीक ठाक ढंग से कंप्लीट हो गई। जबकि वास्तविकता अलग है। हर बार पेपर में गड़बड़ी देखने को मिलती है, छोटे या बड़े पैमाने पर, लेकिन उसको लेकर कुछ भी बदलाव नहीं हो रहे हैं। उसको लेकर बहुत ज़मीनी स्तर पर कुछ परिवर्तन वाली चीज़ें नहीं देखने को मिल रही। कारण ये है कि सरकार की तरफ से बहुत ढीला रवैया है। जो आयोग हैं वो भी अपनी ही जो ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बदलती गई है, चीज़ें बदलती गई हैं, लेकिन उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। उत्तर प्रदेश पहले भी जो भर्तियां चल रही थी वैसे ही चल रही हैं, बहुत कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें बगल के पड़ोसी राज्य बिहार की, बिहार में अभी 2 फेज की टीचर भर्ती करा दी गई और बड़ी भर्तियां थी और उसको कंप्लीट करा दिया गया। एटलीस्ट वहाँ पे पेपर लीक की तो खबर नहीं है। देखिए कितनी निष्पक्षता है, ये तो आयोग ही जानता है, या जो छात्र वहाँ पर, हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि पेपर की आंसर की पहले से फ्लोट हो रही है। इस चीज़ को तो देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश बिहार से काफ़ी बहुत आगे माना जाता है, लेकिन जब बात आती है सरकारी भर्तियों की तो यहाँ पे स्थिति बिहार से भी बदतर होती जा रही है। पहली बात तो भर्ती आती नहीं भी है तो उसकी परीक्षाएं समय से नहीं होती। जैसे आप जस्ट एक एग्जांपल देखें, टीजीटी पीएचटी का जो परीक्षा होनी है, जिसका फॉर्म भरा जा चुका है अगस्त 2022 में। आप समझिए 2024 में 22 में फॉर्म आया, 2024 में हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी तक इस परीक्षा की कोई तिथि नहीं आई कि कब होगा कब नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि सरकार इस पे ध्यान नहीं देती, और जो भी अभ्यर्थी हैं, हम लोग क्या होता है, जो हमारा लोकल कारण होता है, जैसे अभी के लिए हमारा जो रीजन है कि हमको आरओ की परीक्षा रद्द करानी है, हम इस पर फोकस करते हैं। यूपीपी का एग्ज़ाम सही नहीं हुआ, इसके पेपर एग्ज़ाम कराना है, हम इस पे फोकस करते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सारे लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि पेपर रद्द किया जाए, दोबारा हो, सही तरीके से हो, 100% ज़रूरी है,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक एक परीक्षा होगी, फिर उसको रद्द हुआ, फिर से री एग्ज़ाम हुआ, इससे सही सलूशन नहीं मिलने वाला है। हमको कुछ ऐसा करना होगा जो कि सही तरीके से कुछ ठोस उपाय हो, जिससे कि भविष्य में परीक्षाएं रद्द न हो, परीक्षाओं को ढंग से कराया जा सके। इतने बड़े पैमाने पर भर्ती होती है, उसमें धांधली हो जा रही है, कैसे कैसे छात्र पहुंचते हैं, क्या क्या उनकी तैयारियां होती हैं, कितने कष्ट करके एग्ज़ाम सेंटर तक जाते हैं, परीक्षा देते हैं, उसके बावजूद स्थिति क्या होती है, पेपर लीक हो गया। इस दर्द को जो दे रहा है, जो एग्ज़ाम दे रहा है, जो परीक्षा में बैठ रहा है, वही समझ सकता है। दूर के लिए जो है, जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जो भी चल रहे हैं कैंपेन, उसमें तो हमको पूरी जोर लगाना है, पूरी मेहनत करना है कि हमको ये जो एग्ज़ाम हैं उनको री एग्ज़ाम कराना है, दोबारा से इनकी परीक्षाएं की जाएँ, ढंग से कराई जाए। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हैं, आप लोग मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, मैं क्यों इन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ। देखिए, जो भी पेपर आउट होता है या जो भ्रष्टाचार है भर्तियों में, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला जो शुरुआत हो सकती है कहाँ से होती है, भर्ती बोर्ड से। दूसरा कहाँ से होता है, जो भर्ती कराने वाली एजेंसी है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी है। और तीसरा होता है एग्ज़ाम सेंटर। ये तीन सबसे बड़े वजह है जहाँ से पेपर आउट होता है, पेपर में भ्रष्टाचार होता है। हमको इन्हीं तीनों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, हमको इन तीनों पर बहुत अच्छे से काम करना होगा कि जिससे हम पेपर को निष्पक्ष तरीके से करा सकें। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला क्या होना चाहिए, जो भर्ती बोर्ड है इनको भ्रष्टाचार मुक्त करना है। दूसरा, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियां होती है उनकी क्षमता और उनकी निष्पक्षता जाने बिना ही कई बार ऐसे ही टेंडर दे दिया जाता है। मीन जो करा सकती है, जो अच्छे से करा सकती है, उनको एग्ज़ाम कराने का टेंडर नहीं मिल पाता। तो जिस भी एजेंसी को एग्ज़ाम कराने का टेंडर दिया जाए तो उसकी क्षमता क्या है इतनी बड़ी भर्ती कि वो करा पाएगी, निष्पक्ष तरीके से करा पाएगी नहीं, इस चीज़ को चेक करके ही टेंडर मिलना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता। हम लोग अभी के टाइम पे काम करते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी ये भर्ती हुई है, ठीक से नहीं हुआ, इस पर हम लोग हल्ला करेंगे, इस पर हम अपनी मांग रखेंगे कि हमको ये पेपर दोबारा कराना है। वो 100% जेन्युइन है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा इन सब से। तीसरी बड़ी बात क्या है, परीक्षा केंद्र जो होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर जो बनाए जाते हैं, वो भी ऐसे ही दे दिया जाता है। बहुत से ऐसे हैं ब्लैक लिस्टेड हैं, लेकिन एक भर्ती में ब्लैक लिस्टेड हुए, दूसरी भर्ती में वो फिर से एग्ज़ाम सेंटर बन जाते हैं। इतना जल्दी उसमें क्या चेंज आ गया? इन चीज़ों पर ध्यान देने, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने के चांसेस होती हैं। क्योंकि सभी जिलों में, जैसे अभी यूपी पुलिस भर्ती की बात करें तो सभी जिलों में भर्ती कराई गई। बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बहुत रिमोट एरियाज है, वहाँ पहुँचना मुश्किल है, और वहाँ पे अगर आप चाहें तो आसानी से, और बहुत बड़े कॉलेज नहीं है, आप आसानी से वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, पैसे का लालच देकर कुछ भी कराया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि एग्ज़ाम सेंटर जो हमारे वो सही हो, जो जिनकी क्रेडेंशियल अच्छी हो, जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो कि हाँ वो अच्छे से एग्ज़ाम करा सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और तरीके से जो धांधली होती है, जो शामिल अभ्यर्थी होते हैं सभी के अंक पत्र नहीं दिए जाते। स्पेशली मैं बात करूँ यूपी SSC, जो कि उत्तर प्रदेश का एक तरीके से कहे तो सबसे घटिया आयोग है। यहाँ पे इनकी पता नहीं कौन सी गोपनीयता जाती है कि ये छात्रों के मार्क्स डिक्लेयर नहीं करते। मार्क्स डिक्लेयर करने में इनकी क्या गोपनीयता जाती है तो मुझे, मेरी समझ से परे है। और ये चीज़ भी धांधली का एक कारण बनती है। आपको जितने कैंडिडेट हैं उसमें आपने रिजल्ट दिया, कट ऑफ दिया, उसके बाद आप उनके मार्क्स डिक्लेयर कर दो, किसने क्या पाया उसको पता तो चले को कहाँ पे भर्ती में कहाँ पे था, कितने मार्क्स पाए, कितने मार्क्स से रह गया, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, वो आगे प्रिपेयर कर सके, आगे उसके लिए क्या ऑप्शन है वो उस चीज़ को जान तो सके। लेकिन होता क्या है, गोपनीयता का नाम देकर आपको कोई आपके मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, और यहाँ पे धांधली होने के पूरे चांसेस होते हैं, जैसे वीडियो एग्जाम में आपको देखने को मिला। इसके साथ साथ जो भी भर्तियाँ होती हैं उसका समयबद्ध कैलेंडर मिल जाना चाहिए कि कब कौन सी भर्ती होनी, जिससे जो छात्र हैं उनको तैयारी का समय मिले। आपने अचानक से भर्ती दी, 5 साल से आप एकदम सुसुप्त थे, कुछ देखने को नहीं मिला था, अचानक से आपने भर्ती दी और 1 से 1.5 महीने बाद आप उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं। आप खुद उस चीज़ को समझ के देखिए, अगर आप खुद अभ्यर्थी होंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तक आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अचानक से नोटिफिकेशन आता है और 1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम। नो डाउट जो पढ़ने वाले हैं वो करेंगे ही, मेहनत करके किसी तरीके से वो तो अपने आप को आगे ले ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेंटल प्रेशर होता है, मेंटल फिजिकल जो भी हर चीज़ का जो टॉर्चर होता है, उसको केवल जो एग्ज़ाम में बैठता है, जो परीक्षा देता है, वही समझ सकता है। ये जो लोग अचानक से नोटिस दे देते हैं, अधिकारी जो बड़े बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी है
जो गांव देहात के गरीब बच्चे हैं, बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को आगे ले जा रहे हैं, उनको एक नौकरी की उम्मीद है, एक नौकरी लगने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, उनके लिए कोई सोच नहीं है। आप अचानक से यूँ दे देते हैं। जिनके पास संसाधन है वो तो नो डाउट अच्छी तैयारी में चल रहे हैं, लेकिन जो संसाधन नहीं है, जिनके पास थोड़ा सा परिस्थिति वैसी नहीं है कि हर चीज़ अफोर्ड कर पाए, उनके लिए ये समय ही बचाता है उनको इनसे कम्पीट करने के लिए। लेकिन इन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं आता। हमें कोशिश ऐसी करनी होगी कि कुछ आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्प्रोरी इलाज हो गया और उसी में हम खुश हुए जा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें।